हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को फीमेल स्टूडेंट अराइव एट इंपीरियल एकेडमी का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि सेंगची अपनी क्लास में आ गई होती है और वो देखती है कि वहाँ पे उसके सभी क्लासमेट खड़े हुए होते हैं। तो वो अंदर जाती है तो देखती है, तभी वहाँ पे यूनियन उसके सामने आके उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने आज भी जो भी कुछ गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और उसे थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी आर्चरी ट्रेनिंग के वक्त जान बचा ली। और कहता है कि आज से मैं तुम्हें सब फॉलो करता रहूँगा और आज से तुम मेरी मास्टर हो। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में जब जो भी कुछ लड़ाई थी वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस पे फिर तभी वो उसे कहता है कि आइए यंग मास्टर सॉन्ग, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। जिस पे वहाँ जाने लगती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पे बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। जिस पे वो कहती है कि ये सब क्या है। जिस पे वो भी उन सभी को डांटने लगता है यूनियन कि ये सब तुमने क्या किया। और फिर वो खुद वहाँ से एक मिठाई उठा के सेंगची को खिलाता है, जिस पे वो भी उसे खा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ बाइशी अपने दोस्त सेंगलैंग के साथ एक जगह पे आए हुए होते हैं जहाँ पे कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ था, और वो उस केस को सोल्व करने के लिए आए हुए होते हैं। जिस पे वो बाइशी को वहाँ से कहते हैं कि जाके तुम यहाँ पे ग्राउंड में चेक करो कि कोई सबूत तो नहीं रह गई। जिस पे वो वहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन वो फिर हम अंदर देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ वहाँ पे उसका रूम चेक कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलती, लेकिन तभी उन्हें एक टेबल के नीचे से कुछ रेड कलर का पाउडर मिलता है, जिसे वो बाइशी को कह के वहाँ से उसका सैंपल ले लेते हैं और उसे जांच करने की बात करते हैं। और वो इसी तरीके से वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और रात हो जाती है। और तभी वहाँ पे उसके पास आके उनका दोस्त सैन लैंग बैठता है और वो उससे कहता है कि इस आदमी के मरने का तरीका बिल्कुल सेंगलू जैसा ही है, और अगर हमने इसके पॉइजन का रास्ता निकाल लिया तो हम सेंगलू के मरने का भी राज निकाल लेंगे। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों की मौत कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस पे तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी होते हैं और तभी वो किसी को नोटिस करते हैं उन्हें देखते हुए, और फिर तभी वो उसका पीछा करने लगते हैं। और वो एक लड़की होती है और वो वहाँ से उनसे बच के भाग रही होती है। जिस पे डेप्यूटी चीफ उसे उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन वो लड़की की बहुत चालाक होती है, वो भी वहाँ से भागती हुई सीधा उन्हें अपने पीछे भगाते हुए इंपीरियल एकेडमी ले जाती है। और वो वहाँ पे गलती से सेंगजी के रूम का गेट खोल देती है ताकि उन्हें लगे कि वो उसके रूम में गई है। जिस पे डेप्यूटी चीफ भी उस खिड़की में से अंदर कूद जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और वो गलती से सेंगजी के पास चले जाते हैं जहाँ पे वो नहा रही होती है। और तभी वो जाके जिस पे वो वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, जिस पे वो बाहर चले जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पे लोग बाग आने लगते हैं कि आखिरी आवाज़ क्यों आ रही है। तो वो वापस से सेंगजी के बाथरूम में चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस पे वो उन्हें कहती है कि मैं कैसे मान लूँ। और वो कहती है कि ठीक है, आपने एक बार मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं आपको एक बार बचाती हूँ। और वहाँ पे लोग आने लगते हैं, जिस पे वो उन्हें पानी के टब में डालने लगते हैं। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास एक रास्ता, और वहाँ से खिड़की से कूद के चले जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी सर्वेंट आती है सेंगची की, और वो पूछती है कि क्या हुआ। जिस पे सेंगची उसे भेज देती है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि और हम फिर मॉर्निंग में देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी की एक सॉन्ग क्लास चल रही होती है। जिस पे सेंगची कहती है कि मुझसे तो यहाँ पे गाने गाने भी नहीं आते। जिस पे यह यन भी कहता है कि मुझे भी नहीं आते और हमारी ये पहली क्लास है। जिस पे तभी उसका दोस्त वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत लो, इसमें अभी कुछ नहीं होगा। जिस पे फिर उनके टीचर उनमें से एक को सिलेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक वाटर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वहाँ पर सब बच जाते हैं। लेकिन फिर से सेंगची का ही उसमें नाम आ जाता है। जिस पे सेंगची वहाँ पे जाके एक इंस्ट्रूमेंट को लेती है और उसे बजाने लगती है, लेकिन उससे वो अच्छी तरह बजता नहीं, और उन सभी के सर में बहुत तेज़ पेन होने लगता है। जिस पे वो अपने टीचर को कहती है कि मुझसे गाने बजाने नहीं आते, लेकिन मैं गाना गा सकती हूँ। जिस पे उसके टीचर उसे परमिशन दे देते हैं। तो वो एक गाना गाने लगती है और वो गाना बहुत अच्छी तरीके से गा रही होती है, जिस गाने को चीफ भी सुन लेते हैं। और फिर उन्हें अपने दोस्त की याद आ जाती है उस गाने से, और फिर वो तभी वहाँ पे उसके पास जाते हैं और उस गाने को धुन देने लगते हैं। जिसकी धुन सुनते हुए सेंगजी को भी याद आता है कि ये धुन तो बिल्कुल वही है जो उसके भैया दिया करते थे, और ये उसी गाने की एग्जैक्ट वही धुन थी। जिस पे डेप्यूटी चीफ उस धुन को वहाँ पे बजाते रहते हैं और वो गाना और भी अच्छा होने लगता है और सभी उनकी तारीफ़ करते हैं। जिस पे डेप्यूटी चीफ फिर वहाँ पे जब गाना ख़त्म हो जाता है तो चले जाते हैं। तो फिर तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिस पे वो सभी अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। लेकिन सेंगची डेप्यूटी चीफ के पीछे पीछे जाती है और जाके उनसे पूछती है कि क्या आप मेरे ब्रदर को जानते हो। जिस पे वो कहता है कि तुम्हारा ब्रदर कौन है। जिस पे वो बताती है कि सेंग यू,
जिस पे वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे कोई भाई को नहीं जानता। वो कहती है कि वो इसी इंपीरियल कॉलेज में पढ़े हैं। जिस पे वो कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर वो यहाँ पे पढ़े होंगे तो मैं उनसे कभी मिला होऊंगा, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानता और मैं अब तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए अब जाओ अपनी क्लास में। और वो इस तरीके से उसे वहाँ से भेज देते हैं। और फिर तभी वो जब अपनी रूम में जाते हैं तो उनके पास सेंगलैन का मैसेज आता है। उसमें लिखा हुआ था कि अभी तक हमें उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और तभी वहाँ पे बाईसी आता है और उनसे कहता है कि यंग मास्टर, आपने अभी तक उस सैंपल को जांच नहीं की है, तो उससे जांच कर ली है। जिस पे वो कहते हैं कि मैंने उसकी जांच की है, लेकिन उस सैंपल के बारे में मुझे अभी भी कुछ नहीं पता चला। और तभी वहाँ पे उनके गेट के पास सेंगची आ जाती है और आके फिर से गाना गाने लगती है, जिससे वहाँ पे बाहर आता है डेप्यूटी चीफ और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करती हो। जिस पे वो कहती है कि मैं तो आप यहाँ पे गाना गा रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम गाना तो गा रही हो, लेकिन ये मेरा रूम है। जिस पे वो कहती है कि ओह ठीक है, सॉरी। और वो फिर उनसे अपने ब्रदर के बारे में सवाल पूछने लगती है, जिस पे वो उसे फिर मना करके वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ से आर्चिव फाइल के रूम में जाती है, जहाँ पे पूरे इंपीरियल कॉलेज में आए हुए हर एक इंसान की खबर होती है। और वो वहाँ पे अंदर जाती है और अंदर जाके वहाँ पे चीज़ों को ढूंढने लगती है कि कहाँ पे उसकी भाई के रिकॉर्ड मिलेंगे। और वो उस जगह को देख कर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है और साफ़ सुथरी जगह होती है। और वो तभी उसे अपने भाई का भी रिकॉर्ड मिल जाता है, जिसमें वो देखती है कि उसके भाई के वहाँ पे एक आदमी का नाम था, लेकिन उसे मिटाया हुआ है। और वो सोचती है कि कहीं यहाँ पे डेप्यूटी चीफ का तो नाम नहीं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी आ जाते हैं, जिसे देख के वो वहाँ पे छुप जाती है। लेकिन डेप्यूटी चीफ को पता लग जाता है और उससे आगे आने के लिए कहते हैं। और वो वहाँ पे चली जाती है, जिस पर डेप्यूटी चीफ उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे वो अपनी उस बुक को दिखाती है अपने भाई की। और तभी वो कहते हैं डेप्यूटी चीफ, हाँ तुम्हारा भाई मेरी क्लास में था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं की। जिस पे वो कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे भाई आपको अपनी धुन के बारे में बता दे और आप उनके कोई अच्छे दोस्त भी ना हो। जिस पे वो उसे फिर डांटने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे तो कोई और भी है। और फिर वो उसे एक पनिशमेंट देते हैं कि तुम्हें यहाँ के इंपीरियल की अकेडमी के रूम्स को 10 टाइम्स लिखना होगा। जिस पे वो मना करते हैं, जिस पे वो उसके रूल्स को बढ़ाते रहते हैं और आखिरी में उसे कहते हैं कि तुम्हें 50 टाइम्स को वो रूल लिखने होंगे। जिस पे वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब डेप्यूटी चीफ ऊपर जाके देखते हैं तो देखते हैं उनकी एक मेडिकल बुक में से कुछ मेडिकल मेडिसिन्स के पेजेस गायब है, किसी ने उन्हें फाड़ लिया था वहाँ से। और फिर तभी हम देखते हैं कि जब हम इंपीरियल की अकेडमी से सेंगची और वैन वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक रथ होता है और वो बहुत ही तेज़ी से आगे आ रहा होता है। जिस पे वैन सेंगची को बचा लेता है, क्योंकि उसकी चोट लग जाती है। लेकिन उस चीज़ में सेंगची का बैग है, वो उसके नीचे आ जाता है और वो टूट जाता है। जिस पे सेंगची उसे जाके रोकती है और वो देखते हैं कि वहाँ पे तो सोंग जियायिन है। जिस पे वो कहती है ओ यंग मास्टर सेंगची। और वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे तुम रास्ते में हो और तुमने इतनी तेज़ी से रथ चला रखा है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की इज्जत नहीं है। जिस पे वो कहती है कि मुझ इज्जत से मुझे अभी याद आया कि अभी वो लाइटनिंग फेस्टिवल ज़्यादा दिन दूर नहीं है, और अगर आपने चीफ को यहाँ पे नहीं लेके आ पाई तो पता है ना कि इसकी फैमिली की इज्जत बेकार होगी। जिस पे वो बहुत गुस्से में होती है सेंगची। और फिर वो वहाँ से चली जाती है सोंग जियाजिन, जिस पे वो वहाँ से अपना बैग लेके चली जाती है सेंगची। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि सेंगची अपने घर में होती है और वो वहाँ पे बैठी होती है और अपनी सर्वेंट यानी कि उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि मैं किस तरीके से डेप्यूटी चीफ को मना सकूँ इस पर लाइटनिंग फेस्टिवल में आने के लिए। जिस पे वो कहती है कि हाँ, क्यों ना आप उनके जो भी कुछ पसंदीदा खाने की चीज़ है उनके बारे में पता करें। जिस पे वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है। जिस पे वो कहती है कि मैं अभी आई थोड़ी देर में। और हम देखते हैं कि उसकी सर्वेंट तो डेप्यूटी चीफ के जो खाना बनाता था उसे किडनैप करके लेके आ जाती है। और फिर सेंगची अपना चेहरा छुपाती फिरती है कि कहीं ये मुझे देख ना ले। जिस पे वो उसे वहाँ से वापस से भिजवा देती है कि तुमने ये क्या किया। और फिर तभी हम अगले दिन देखते हैं कि सेंगची वहाँ पे डेप्यूटी चीफ के पास जाती है और उनसे कहती है कि क्या आप आज लंच में फ्री है। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं। तो वो कहती है कि मैं आज आपको अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है इसलिए। जिस पे उसे मना करते हैं कि नहीं। तो वो उसने कहती है कि ये लीजिए, मैं आपका जो आपने मुझे काम दिया था, पनिशमेंट दी थी, मैं ये करके भी लेके आ गई हूँ, अब तो आप मेरे साथ चलना होगा आपको। जिस पे उसे मना करते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है कि आप मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ किचन में। और हम देखते हैं वहाँ पे सोंग जियायिन का भाई भी खड़ा होता है और वो ये सारी बात सुन लेता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो किचन में होती है और वहाँ पे खाना बना रही होती है, जिसे वहाँ से
डेप्यूटी चीफ भी देख लेते हैं और फिर तभी वो वहाँ पे कोई फायर लगा देते हैं, जिस पर डेप्यूटी चीफ अंदर भाग के जाते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पे वो कहते हैं कि ये तो एक तरीका है खाना बनाने का, और वो कहते हैं कि तुम इस तरीके से यहाँ का पूरा किचन जला दोगी। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे कुछ हैन आ जाती है, यानी कि कुछ मुर्गे आ जाते हैं, जिन्हें देख के डेप्यूटी चीफ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं सेंची को इन्हें यहाँ से जल्दी भगाओ। जिस पे वो बहुत हंसती है और फिर उसे पता लगता है कि डेप्यूटी चीफ को तो एक फोबिया है इन फैदर से। तो वो और भी ज़्यादा हंसती है, तो डेप्यूटी चीफ उससे अपनी शील्ड बना के वहाँ से चले जाते हैं और वो बहुत हंसती रहती है सेंची। और तभी हम देखते हैं कि सोंग जियायिन का जो भाई होता है वो उस रसोई में अंदर जाता है और उसके खाने में कुछ ड्रग्स मिला देता है। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि जिस पे डेप्यूटी चीफ उसे पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये अहन से डरने वाली बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो कहते हैं कि जब भी ये बात जिसे भी पता थी वो अभी तक इस दुनिया में नहीं बचा है। जिस पे वो बहुत डर जाती है और फिर वो उसे कहते हैं कि तुम अपना बैठ के लंच कर लो। तो वहाँ पे लंच करती है और डेप्यूटी चीफ को चिढ़ाने लगती है, जिस पे वो कहते हैं कि तुम आराम से अपना लंच करती रहो। जिस पे जब वो लंच कर रही होती है तो अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं, उसके सर में बहुत दर्द हो जाता है। और फिर वो वहाँ से उठ के डेप्यूटी चीफ के पास जाती है और कुछ उटपटांग हरकतें करने लगती है और फिर जाके वहाँ का गेट बंद कर देती है। और फिर वो डेप्यूटी चीफ के साथ कुछ अजीब हरकत करते हैं, जिस पे वो उसे मना करती है। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे स्कॉलर फैंग भी आ जाते हैं, लेकिन वो गेट के बाहर होते हैं। जिस पे उस डेप्यूटी चीफ को बुलाते हैं तो डेप्यूटी चीफ कहते हैं कि आप अभी अंदर मत आइएगा, यहाँ पे हर जगह पे मेरी किताबें फैली हुई है, मैं उन्हें जोड़ रहा था लेकिन अब वो यहाँ पे फैल चुकी है गलती से मेरी। जिस पे वो उन्हें वहाँ से भेज देता है। और फिर वो तभी हम देखते हैं कि सेंची उन्हें अपनी तरफ खींचती है और उन्हें किस कर लेती है और इस तरीके से उन दोनों की पहली किस भी हो जाती है। और फिर तभी वो सेंची को वहाँ से भेज देते हैं अपने घर के लिए। तो वो उसे घर में भेज के हैं और देखते हैं कि उसे तो बहुत ज़्यादा पॉइजन हो रहा है और उसके उन्हें ये सारी बात आके बाइशी बताता है। जिस पे वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इम्पीरियल डॉक्टर को वो यहाँ पे बुलाओ। जिस पे बाइशी उन्हें बताता है कि वो तो यहाँ पे है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। जिस पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर तभी वो खुद कहता है कि चलो मेरे साथ, और वो बारिश में ही उनके पीछे पीछे भागा चला जाता है। और हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंची के परिवार में वहाँ पे सभी लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं हो रही होती। और तभी वहाँ पे वैंग भी आ जाता है और वो एक मेडिसिन देता है, कहता है कि हमारी फैमिली की एक स्पेशल मेडिसिन है, इसे ट्राई कीजिएगा। तो वो उसे भी ट्राई करते हैं और हम तभी देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ वहाँ पे इंपीरियल डॉक्टर को लेके आ जाते हैं। जिस पे वहाँ पे तभी सेंची के फादर उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपने आज हमारा जान बचा ली। जिस पे वो कहते हैं कि मुझे पता था कि इंपीरियल डॉक्टर पॉइजन को हटाने में बहुत माहिर है और मैं इसलिए इन्हें यहाँ पे ले आया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।